Hello everyone, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 5th, combustion and flame. इसका last topic है आज. What is a fuel? Fuel क्या है? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. जो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हीट एनर्जी का सोर्सेज है ना, वो क्या क्या है? वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, एट्सेट्रा. दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स. ये जो सब्सटेंस है इनको फ्यूल बोलते हैं. अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल. गुड फ्यूल वो फ्यूल होता है वो जो हमें ईजी से अवेलेबल हो जाए, ईजी से मिल जाए. इट इज़ चीप, ये चीप होना चाहिए. इट बर्न्स ईजीली इन एयर, ये चीप मतलब ये सस्ता होना चाहिए. और इट बर्न्स ईजिली, और एयर में ईजी से बर्न हो जाए. एट अ मॉडरेट रेट. इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. जो अच्छा फ्यूल होता है वो लार्ज अमाउंटों में हीट प्रोड्यूस करे. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस. ये अपने पीछे कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ता. देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. यहाँ ऐसा कोई फ्यूल नहीं है प्रोबेबली जिसको हम आइडियल फ्यूल कंसीडर कर सके. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़. हम कुछ ऐसे फ्यूल है जो हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे यूज पर्टिकुलर यूजेस के लिए हम जिनको यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ करते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए. ठीक है. फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट. जो फ्यूल्स होते हैं वो कॉस्ट में अलग अलग होते हैं. सम फ्यूल्स आर चीपर. कुछ फ्यूल सस्ते होते हैं देन अदर्स, कुछ अदर्स फ्यूल से. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू. फ्यूल की लिस्ट बनानी है जिसे आप जानते हो. ग्रुप देम एज सॉलिड. उनको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स में इनको इनकी लिस्ट बनानी है. ठीक है. फ्यूल एफिशिएंसी. जो फ्यूल की एफिशिएंसी है, उसकी क्षमता है, वो क्या है, कितनी होनी चाहिए. सपोज यू वर आस्क टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग. सपोज आपको कुछ पानी दिया गया है, उसको बॉयल करना है काउ डंग, जो उपले होते हैं उनका यूज़ करके, कोयले का यूज़ करके और एलपीजी का यूज़ करके एज अ फ्यूल. विच फ्यूल वुड यू प्रेफर. आप कौन सा फ्यूल यूज़ करोगे? काउ डंग से उसको बॉयल करोगे या कोयले से या एलपीजी से. गिव योर रीजन्स. अपना रीज़न भी बताना है. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो. डू दिस थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. क्या जो ये तीनों फ्यूल है सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है कंप्लीट 1 किलोग्राम फ्यूल को कंबशन करने के लिए, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट. जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उस फ्यूल की, उसकी एक यूनिट होती है. ठीक है. वो यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम. किलो जूल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के से किलो जूल पर किलोग्राम. कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर. कैलोरीफिक वैल्यू जो कुछ फ्यूल के टेबल में दे रखी है 6.4 देख लेते हैं. काओ डंग केक, जो उपले होते हैं उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू 6000 to 8000 किलो जूल पर किलोग्राम. वुड की है 17,000 22,000. कोयले की 25,000 to 33,000. पेट्रोल 45,000. केरोसिन 45,000. डीजल 45,000. मीथेन 50,000. CNG 50,000. LPG 55,000. बायोगैस 35,000 to 40,000. और हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है 1,50,000. सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? हाइड्रोजन की. सबसे कम होती है काओ डंग केक की, जो उपले होते हैं. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट. जो फ्यूल्स को जलाते हैं तो उनमें हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज होते हैं. वो क्या है? द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन.
हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। जब फ्यूल की कंजप्शन जो है, फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उससे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको नुकसान होता है। वो क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है इसके? फर्स्ट है कार्बन फ्यूल्स, लाइक जो कार्बन फ्यूल होते हैं जिनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जैसे वुड है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये रिलीज करते हैं अनबर्न्ड कार्बन, ये अनबर्न्ड कार्बन रिलीज करते हैं। For centuries, wood was used as domestic and industrial fuel. सालों पहले जो बहुत साल पहले से ही लकड़ी का यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल में एज अ फ्यूल की फॉर्म में। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोयल एंड अदर फ्यूल लाइक एलपीजी। अब इसकी जगह एलपीजी ने ले ली है और कोयले ने ले ली है। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे जो कई रूरल पार्ट्स है कंट्री के, पीपल स्टिल यूज़, लोग जो है वो वुड का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, क्योंकि हमें ईजी से मिल जाती है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। जो हम लकड़ी को जलाते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है जो हमारे ह्यूमन बींग के लिए नुकसानदायक होता है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इससे जो हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स आती है, रेस्पिरेटरी डिजीज कोज हो जाती है इसकी वजह से। आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। जो ट्रीज होते हैं, क्योंकि वुड जो होती है वो हमें ट्री से ही मिलती हैं, जब हम ट्रीज होते हैं वो हमें बहुत यूजफुल सब्सटेंसेज प्रोवाइड करते हैं, और अगर हम एज अ फ्यूल वुड का यूज़ करेंगे तो वो हमें वो यूज़फुल सब्सटेंसेज ट्री से नहीं मिल पाएंगे। मोर एवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफोरेस्टेशन, इस लकड़ियों को काटने से, जंगल को काटने से डिफोरेस्टेशन होता है। ट्रीज़ को काटना क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। एज यू लर्न, जो हमने क्लास 7th में भी इसके बारे में स्टडी किया है। द फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज। जो हम कोयले को, लकड़ी को जलाते हैं उससे स्मोक धुआं निकलता है जो किसके लिए नुकसानदायक होता है? पोल्यूटेंट्स जो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं इसलिए उसके लिए, सच एज अस्थमा, ठीक है, जो अस्थमा सांस लेने में जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड पॉइंट है इसका, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो भी फ्यूल्स होते हैं जब इनका इनकम्प्लीट कंबशन, जब पूरी तरह से नहीं जलते हैं तब इनसे गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ही सिंबल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत खतरनाक, बहुत जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कॉयल इन अ क्लोज रूम, ये बहुत खतरनाक होता है अगर हम एक बंद कमरे में कोयले को जलाएं। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर हम बंद कमरे में कोयले को जलाते हैं, खिड़कियां बंद करके, डोर बंद करके, तब क्या होता है, उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, और उस कमरे में जो पर्सन अगर कोई सो रहा है उसको ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे ब्लड के साथ बहुत जल्दी कंबाइन कर जाता है, ऑक्सीजन नहीं कर पाता और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उस रूम में। तब इससे क्या होगा, जो पर्सन उस रूम में सो रखा है वो मर सकता है। ओ सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कॉल फायर इन इट। इसलिए हमें ये एडवाइस दी जाती है कि हमें जलते हुए कमरे में कभी नहीं सोना चाहिए। अगर किसी रूम में आग लगी है या कोयला जलाते हुए, या वहाँ नहीं सोना चाहिए। अगर हम कोयला जला के सो रहे हैं तो नहीं सोना चाहिए ऐसे। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। जब हम बहुत सारे फ्यूल्स का कंबशन जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है हमारे इन्वायरमेंट में। इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इन्वायरमेंट में रिलीज होती है तो उससे जो क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है नॉर्मल से राइज हो जाएगा, तो वो कॉज करेगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर राइज बढ़ जाता है ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ।
दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर। इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो पोलर ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, वो पिघलने लग जाते हैं, मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं, विच लीड्स टू द राइज इन सी लेवल, जिसकी वजह से जो सी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, कोजिंग फ्लड, जिससे फ्लड आ सकता है कोस्टल एरियाज में। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो कोस्टल एरिया के पास के एरिया हैं वो परमानेंटली वाटर में सबमर्ज्ड डूब सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम कोयले और डीजल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड क्रोसिव गैस। ये सफोकेटिंग, जिससे हम सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, दम घुटता है हमारा, ये ऐसी गैस होती है। मोरेवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो पेट्रोल इंजन्स है वो क्या देते हैं, नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर। जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन जो हमारे रेन वाटर में डिजोल्व होती है, वो क्या फॉर्म करते हैं, एसिड बना देते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड, एसिड रेन। उस रेन को क्या बोलते हैं, एसिड रेन। जो हमारी अर्थ में पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, रेन के साथ कंबाइन होकर ये एसिड बना देते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। इट इज़ अ वेरी हार्मफुल। ये हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत खतरनाक होती है, बिल्डिंग्स के लिए खतरनाक होती है, सॉइल मिट्टी के लिए खतरनाक होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न, जो हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल इज बिंग रिप्लेस्ड बाय CNG। जो हम डीजल और पेट्रोल का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिकॉज जो CNG जो प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो CNG होता है वो हार्मफुल प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है हमारे इन्वायरमेंट में। CNG इज ए क्लीनर फ्यूल। जो CNG एक क्लीनर फ्यूल है। CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और आपने ये चैप्टर यहाँ तक सारे बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट करके मुझे PDF सेंड करनी है, सब बच्चों ने। थैंक यू।